बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। तो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में हमारे जो जो प्रोडक्ट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट और एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इसमें मैं आपको कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ सबसे पहले। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट वो होते हैं जो हम डेली यूज में जो हमारे घर पे यूज करते हैं, घरों में हाउस होल्ड थिंग्स होती हैं जो, उन्हीं को हम कंज्यूमर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जो मतलब हम एक बार में कई सारे परचेज कर सकते हैं, तो हमें कई बार परचेज करना पड़ते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि सोप हो गया, सॉल्ट है और सॉफ्ट ड्रिंक्स हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जो हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं और हमें ज्यादा बार उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि हमारा टेलीविजन है, मशीन्स हो गई है, क्लोथ्स है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्विसेज। सर्विसेज ऐसी जैसे कि बैंक है, बैंक क्या करेगा, कंज्यूमर्स को भी अपनी सर्विसेज देता है, ठीक है, और जो बिजनेसमैन है उनको भी अपनी सर्विसेज देता है, ठीक है। अब है सर्विस के बेस पे इसकी भी क्लासिफिकेशन हुई है, ठीक है। तो कैसे, सबसे पहले कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स कैसे हो जाते हैं, जो नॉर्मल कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जिनको परचेज किया जा सकता है, जैसे कि हम उनको उनको ज्यादा सोचते नहीं है। जैसे हो गया आइसक्रीम, कुरकुरे, चिप्स, ये हम लोग बिना सोचे इतना खरीद लेते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है शॉपिंग। तो शॉपिंग का क्या है, इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है सबसे पहले, ठीक है, कि हम मार्केट में जाएंगे, हमें जैसे कि एक जैकेट लेनी है तो उसका प्राइस क्या होगा, उसकी क्वालिटी कैसी लेनी है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है प्लानिंग में भी, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेशलिटी। स्पेशलिटी गुड्स मतलब ऐसे होते हैं जो ब्रांड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ब्रांड रिलेटेड, जैसे कि आपकी लग्जरी चीजें हो जाती हैं, उनको आप परचेज करते हो, लग्जरी जैसे कि वॉच है, ठीक है। उसके बाद आता है अनसॉल्ड गुड्स। अनसॉल्ड गुड्स में क्या आता है, मैं आपको बताती हूँ। अनसॉल्ड गुड्स जैसे कि आप इतना सोचते नहीं हो उसको, लेकिन आप परचेज कर लेते हो, जैसे कि बुक्स हैं, इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ये आप इनके बारे में इतना जानते नहीं हो, लेकिन आपने उनको फिर भी परचेज कर लिया। तो ये वाले होते हैं हमारे प्रोडक्ट, कौन से वाले, कंज्यूमर वाले प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो होते हैं जो किसी भी बिजनेस के पर्पज से प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो मटेरियल एंड पार्ट्स में आता है, एक कैपिटल आइटम्स में आती है, एक सप्लाई एंड बिजनेस सर्विसेज में आता है। तो सबसे पहले है मटेरियल एंड पार्ट्स। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मटेरियल की जरूरत पड़ती है और कुछ पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसको हम 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। एक तो होता है रॉ मटेरियल और एक होता है मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल में 2 कैटेगरीज आ जाती हैं हमारी। एक तो होता है फार्म प्रोडक्ट और एक होता है नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है। फार्म प्रोडक्ट वो होते हैं जिनके बहुत सारे सप्लायर होते हैं, ठीक है। उन्हें कोई भी प्रोड्यूसर, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, कोई भी उनको बना सकता है, ठीक है। अब इसके जैसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कॉटन है, ये कोई भी इसको अपने पास उगा सकता है, इसकी खेती कर सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो लिमिटेड इनकी सप्लाई होती है, ठीक है। ये आसानी से जल्दी से मिलते भी नहीं है और बहुत कम मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो। इसके जैसे एग्जाम्पल्स में हम बता देते हैं कि पेट्रोलियम है, फिश होती हैं, ठीक है, मिनरल्स, मेटल्स, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल होता है वो हमारा 2 कैटेगरी में होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ तो लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। एक तो होता है कंपोनेंट मटेरियल, ठीक है, और एक होता है कंपोनेंट पार्ट। अब कंपोनेंट मटेरियल में जैसे क्या आ जाता है, आयरन आ जाता है, सीमेंट आ जाते हैं, वायर आ जाता है, ठीक है। और कंपोनेंट पार्ट में क्या आ जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मोटर्स हो जाते हैं, ठीक है, और टायर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी उसमें आ जाते हैं कंपोनेंट पार्ट में। अब है नेक्स्ट हमारा है कैपिटल आइटम्स। तो कैपिटल आइटम्स क्या होती हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, एक तरफ से किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, उसकी फिनिशिंग को देने में ये हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इसमें 2 आते हैं। एक तो होता है इंस्टॉलेशन करना, ठीक है, और दूसरा है इक्विपमेंट करना। इंस्टॉलेशन जैसे कि कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, फैक्ट्री होती है, ऑफिसेज होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम उनको सर्विस प्रोवाइड करके इंस्टॉलेशन वगैरह करवा देते हैं। ऑफिस बना रहे हैं तो उसका इंस्टॉलेशन करके देना, ठीक है, ये सारी चीजें जाती हैं। और गीजर जैसे हम परचेज करते हैं, हम खुद जाके वहाँ पे इंस्टॉल करके आते हैं वो चीजें। उसके बाद आ जाते हैं इक्विपमेंट। तो वो इक्विपमेंट होता है, वो जैसे कि कोई टूल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑफिस में इक्विपमेंट हम लगा देते हैं, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप है, कॉपी मशीन होती हैं, ठीक है। तो ये सारा उसमें आ गया, इक्विपमेंट आएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सप्लाई एंड बिजनेस सर्विसेज। सप्लाई एंड बिजनेस सर्विसेज ये हमारी, इसमें आते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सबसे पहले मेंटेन्स एंड रिपेयर आइटम्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हम जैसे देख सकते हैं, पेंट कर देना, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा ऑपरेटिंग सप्लायर्स, जैसे कि हो गया राइटिंग पेपर्स हो गया, ठीक है। तो ये उसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। तो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।